ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। अब बात करते हैं शुभ विचार की। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल संदीप, लेकिन हम इसके विपरीत करते हैं। हम अपनी गलतियों से कोई भी सीख नहीं लेते, बल्कि हम उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। हम परेशान भी ना हो और गलतियों से सीख लें। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हमें बता रही हैं प्रख्यात प्रेरक डॉक्टर मोनिका आज के शुभ विचार में। There is a popular saying, to err is human, to forgive divine। इसका मतलब है कि गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन जो माफ़ कर देते हैं उनके अंदर दैवीय गुण विकसित हो जाते हैं। अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें तो आज हम में से कितने लोगों के अंदर माफ़ करने की काबिलियत है। हम में से कितने लोग लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर पाते हैं। दूर की बात तो छोड़िए, हम हमारे आसपास के लोगों से यदि कोई गलती हुई है, कभी भी उनसे कोई गलत उन्होंने शब्द बोल दिया, कुछ भी गलत हो गया, तो हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। ये होता कैसे है, हम क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए मैं आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ चीज़ बताती हूँ। देखिए, हमारे कंप्यूटर में हम एक फ़ाइल बनाते हैं, हमेशा एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को उसकी जो सिमिलर फाइल है उससे लिंक कर देते हैं। तो हमारा दिमाग भी यदि हम कंप्यूटर माने, तो जैसे ही किसी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कुछ बोला या कुछ ऐसा कहा जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगा, या कुछ ऐसा किया जिससे हमारा कुछ नुकसान हो गया, भले ही उसकी मंशा वैसी थी या नहीं थी, तो हमारे मन में एक हर्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। हर्ट फाइल माने कि उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया। एक हर्ट फाइल हमारे मन में क्रिएट हो गई। अब ये हर्ट फाइल क्रिएट होके करती क्या है? ये हर्ट फाइल का मैकेनिज्म बिल्कुल उल्टा चलता है। ये हर्ट फाइल क्रिएट होने के बाद अपने जैसी और दूसरी जो क्रिएटेड हर्ट फाइल्स हैं उनसे अटैच हो जाती है और धीरे धीरे करते हुए अपनी पावर को बढ़ाती रहती है। तो किसी के द्वारा कहा हुआ एक गलत शब्द हमें ये लगने लग जाता है कि पता नहीं हम ऐसे ही हैं क्या। फिर हमारे बारे में जो हमारी सोच होती है उसको लेकर के हम ज़्यादा परेशान होते हैं, बजाय इस चीज़ से कि उस व्यक्ति ने मुझसे क्या कहा। एक बार महात्मा बुद्ध जब किसी शहर से होकर के जा रहे थे तो बहुत सारे युवा लोग उनके पीछे चल दिए। युवाओं को उनके पीछे जाते हुए उनके माता पिता को बहुत बुरा लगा और वो बुद्ध के पास संध्या के समय में आए और वृक्ष के नीचे बैठ करके बुद्ध को अनेक अपशब्द कहने लगे। उन्होंने गाली का भी प्रयोग किया और बुद्ध से कहा कि ये आपकी वजह से हमारे बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं। उन्होंने इतने ज़्यादा अपशब्द बोले, बुद्ध को बुरा भला कहा, फिर भी बुद्ध बिल्कुल शांत बने रहे और वापस जाने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रार्थना की कि देखिए, दूसरे गांव में लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे वहां जा कर के उनसे कुछ बात करनी है। अब इन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो बहुत देर से इनको गाली दे रहे हैं, अब शब्द कह रहे हैं, उसके बाद भी ये विचलित नहीं हुए। तब बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुमने इतना सब कुछ मुझे दिया, ये उपहार थे जो मैंने नहीं लिए, तो यदि तुम्हारा दिया हुआ उपहार मैंने नहीं लिया तो ये उपहार अब किसके हाथ में है? इस बात पर वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने बुद्ध से माफ़ी मांगी। तब बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन में किसी के द्वारा किए हुए शब्द को बिल्कुल दिल से मत लगाओ। यही बात हम कहते हैं कि अगर आप हर्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो ये हर्ट फाइल धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती जाती है। और इसको एक और उदाहरण से हम और स्पष्ट समझ सकते हैं। हम मैग्नेट को अच्छी तरह से जानते हैं। मैग्नेट क्या होता है? आयरन या उसके लाइक मेटल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो ये मैग्नेट समझिए कि जैसे एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव विचार, एक नकारात्मक सोच हमारे अंदर जैसे ही आती है, वैसे ही और पीछे से निकल करके, पास्ट की हमारी हिस्ट्री से निकल करके उसमें उतनी ही मैग्नेट्स ऐड होती जाती हैं और वो मैग्नेट अपना आकार धीरे धीरे बड़ा करने लग जाती है। पहले वो छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन अब वो बड़े आइडियाज़। इसीलिए आप पाएंगे कि एक सेट ऑफ माइंड के लोग उसी तरह के सेट ऑफ माइंड के लोगों के साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये हम सब लोगों का कंफर्ट जोन होता है और हम उन्हीं लोगों को चाहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को चाहते हैं जो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर फिट होती हैं। अब हमें करना क्या है? देखिए, हम सभी का कंफर्ट जोन बहुत छोटा है, इसमें बहुत कम लोग आ सकते हैं, बहुत कम परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिसमें हम सुखी हों। तो हमें हमारे कंफर्ट जोन को धीरे धीरे बड़ा करना है, ना कि बाहर के लोगों को इतना फिट करना कि वो हमारे लायक बने।
हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन को धीरे 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 बड़ा करते जाना है। तो उसमें ज़्यादा लोग आ पाएंगे, ज़्यादा तरह की सर्कमस्टांसेस आ पाएंगी, ज़्यादा तरह की सिचुएशंस आ पाएंगी, और जितनी ज़्यादा सिचुएशंस हमें खुद के लिए फेवरेबल लगेंगी उतनी ज़्यादा खुशियाँ हमारे पास होंगी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू कम्प्लीटली एक्सपैंड आवर कंफर्ट जोन एंड डिटीरियोरेट आवर डिसकम्फर्ट जोन। हमें हमारे डिसकम्फर्ट जोन को कम करते जाना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हम किसी दूसरे के डिसकम्फर्ट जोन में हाथ ना डालें। हम हमेशा उससे जब भी बात करें तो उसके कंफर्ट जोन में करें। सो दिस विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड दिस विल बूस्ट द हैप्पीनेस इन आवर लाइफ।